बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो NA 185 के हवाले से नहीं है, हम काफ़ी दिनों से उसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। आज का जो मेरा वीलॉग है ये बुनियादी तौर पर पंजाब में जो मुमकिन तौर पर होने वाले बल्दियाती इलेक्शन हैं उसके हवाले से है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग जो बल्दियाती इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं वो इस वीलॉग को ज़रूर सुन लें। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे उनके जो सवालात होंगे उनके जवाब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, और अगर कोई फिर भी इसके अलावा कोई सवाल होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम इसके बाद एक प्रोग्राम और भी करेंगे जिसमें जो दोस्तों के सवाल होंगे उनके हम जवाब देंगे। तो उम्मीद ये है कि जो गुफ्तगू आज की जाएगी उसमें तकरीबन आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आज का मौजू बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में होने वाले हैं, और उसके हवाले से यह है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का फॉर्मेट क्या होगा। आज हम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को जो है ना थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पंजाब हुकूमत जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो शेड्यूल आया है पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, उसमें सबसे पहले शेड्यूल तो ये है कि यहाँ पर जो यूनियन काउंसिल हैं उनकी डीलिमिटेशन की जाएगी। तो डेरा गाजी खान मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को सादा अल्फाज में मैं आपसे ये कहूँ कि 2023 के जो डिजिटल सेंसस थे या मरदमशुमारी कह लें, उनके आदाद शुमार के मुताबिक 25,000 अफराद के ऊपर मुश्तमिल एक यूनियन काउंसिल बनाई जाएगी, अर्बन यूनियन काउंसिल। और ये डीलिमिटेशन या जो नई हल्का बंदी है यूनियन काउंसिल की, ये शुरू होने जा रही है आज से एक दिन के बाद, यानी आज 10 तारीख है। तो 12 अक्टूबर से जो डीलिमिटेशन का काम है ये शुरू होगा, और ये 30 अक्टूबर तक जो है ना ये इसकी डीलिमिटेशन इन हल्कों की मुकम्मल कर ली जाएगी। 25,000 की आबादी के ऊपर एक हल्का बनाया जाएगा, एक यूनियन काउंसिल बनाई जाएगी। 1 नवंबर को जो मुजव्विज़ा यूनियन काउंसिल होंगी उनकी तरतीब, उनकी फहरिस्त जो है ना वो शाया की जाएगी। उसके बाद 2 नवंबर से 16 नवंबर तक जो वोटर्स हैं वो उन डीलिमिटेशन पर अगर उनको किसी को कोई एतराज़ होगा तो वो उसके ऊपर जाकर एतराज़ात कर सकेंगे। 17 तारीख से उन एतराज़ात की समाअत शुरू होगी, और फिर वो 30 नवंबर तक वो उन एतराज़ात के फैसले किए जाएंगे। और 8 दिसंबर को 2025 को जो हतमी यूनियन काउंसिल होंगी उनकी फहरिस्तें शाया की जाएंगी उनके उन इलाकों के साथ जहां पर उनकी आबादी 25,000 पूरी हो रही होगी। तो पहला शेड्यूल आपके नोटिस में दे दिया कि 12 अक्टूबर से डीलिमिटेशन शुरू होने जा रही है। 25,000 की आबादी के ऊपर ये हल्के बनाएंगे, और ये 30 अक्टूबर तक इन्होंने पूरा करना है। 1 नवंबर को ये मुजव्विज़ा यूनियन काउंसिल जो है ना उनकी लिस्ट शाया होगी। 2 से 16 नवंबर तक आप एतराज़ात कर सकते हैं, और 30 नवंबर तक इनके ऊपर फैसले होंगे। 8 दिसंबर को हतमी तौर पर ये जो फहरिस्तें हैं ये यूनियन काउंसिल की ये आवेदन कर दी जाएंगी। पहला शेड्यूल तो ये हो गया। अब दूसरी बात, डेरा गाजी खान मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में एक मेयर और 2 डिप्टी मेयर होंगे, और ये लोग डायरेक्ट इंतखाब लड़ेंगे। पहले पिछली दफा ये हुआ था कि जो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के चेयरमैन थे उन्होंने वोट दिया था, उन्होंने उनके वोट के ऊपर मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब हुआ था। लेकिन इस दफा अब तक की जो मालूमात हैं उनके मुताबिक मेयर और डिप्टी मेयर का मुकाबला डायरेक्ट अवाम के अंदर होगा, और वो अवाम से ही वोट लेंगे। जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जितनी यूनियन काउंसिल होंगी उनके लोग मेयर के लिए भी अपना इंतखाब जो है ना इंतखाबी वोट कास्ट करेंगे। तो लिहाजा मेयर अब यूनियन काउंसिल के चेयरमैन से नहीं और फिर डायरेक्ट अवाम के वोटों से मुंतखब होगा। उसके नतीजे में ये होगा कि जो मेयर होगा वो अपना एक हेड कैबिनेट बनाएगा। डेरा गाजी खान की जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का मेयर मुंतखब होगा वो 14 अफराद के ऊपर मुश्तमिल एक हेड कैबिनेट बनाएगा, जिसमें मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले जो लोग होंगे उनकी वो सिलेक्शन करेगा, वो नाम देगा, और वो लोग उसकी टीम का हिस्सा होंगे। तो ये एक हाउस बनेगा, 14 अफराद के ऊपर मुश्तमिल होगा, जिसके साथ 2 डिप्टी मेयर और फिर 1 मेयर होगा। तो इस दफा फर्क ये है कि जो मेयर है वो डायरेक्ट अवाम के वोटों से मुंतखब होगा, उसको खाली यूसी चेयरमैन वोट नहीं देंगे। ये क्लियर होगी बात। अब आ जाए यूनियन काउंसिल के ऊपर। यूनियन काउंसिल का थोड़ा सा जो है ना सिलसिला मुख्तलिफ हुआ है इस दफा। जो मुख्तलिफ तजावीज़ आती रही उनसे कतई नज़र इस दफा हुआ ये है कि सबसे पहली बात तो यह है कि आप पार्टी बेस के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे।
आप अपना पूरा एक पैनल बनाएंगे, जो एक चेयरमैन होगा वो अपना एक पूरा पैनल बनाएगा। फर्ज किया आप किसी पार्टी के नाम के या प्लेटफॉर्म के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, तो इलेक्शन कमीशन एक शेड्यूल जारी करेगा जिसके अंदर आप जाकर बतौर एक ग्रुप अपने वहां पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और कहेंगे कि जनाब ये मेरा ग्रुप है और ये हम लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो वो उस ग्रुप को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, उसको फ्रेंड ग्रुप कह सकते हैं, उसको आप शहरी इत्तेहाद कह सकते हैं, उसको कोई भी नाम आप दे सकते हैं, अपने नाम से भी कर सकते हैं। तो वो ग्रुप रजिस्टर्ड हो जाएगा। उस ग्रुप के रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आप इस काबिल होंगे कि आप अपना जो नॉमिनेशन पेपर जमा करा सकेंगे। तो होगा क्या, एक यूनियन काउंसिल के अंदर एक चेयरमैन और उसका एक वाइस चेयरमैन होगा, और उसके साथ जो चेयरमैन होगा वो अपने 5 मखसूस नशिस्तों के लिए जो उम्मीदवार हैं उनकी एक फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा कराएगा अपने कागजात नामजदगी के साथ। इन 5 मखसूस नशिस्तों में से 2 खवातीन के लिए होंगी, एक लेबर के लिए, एक यूथ के लिए और एक अकलियत के लिए। तो ये 5 मखसूस नशिस्तों के नाम भी उस्ताद देगा। इसमें एक चीज और है, और वो ये है कि अगर किसी हल्के के अंदर कोई अकलियती रुकन नहीं मिल रहा, तो वो अगर कोई वोटर वहां पर दर्ज नहीं है, तो फिर वो जो अकलियती रुकन होगा वो ऑटोमेटिकली वहां पर अकलियत ना होने की वजह से वो सीट कन्वर्ट हो जाएगी लेबर के अंदर, तो फिर लेबर की 2 सीटें हो जाएंगी। तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और उसके साथ 5 जो मखसूस नशिस्तें हैं, जब ये इलेक्शन होंगे, अगर चेयरमैन जीतेगा तो उसके साथ वाइस चेयरमैन और ये 5, 2 खवातीन, एक लेबर, एक यूथ और एक अकलियत, ये भी ऑटोमेटिकली मुंतखब हो जाएंगे। और अगर चेयरमैन इलेक्शन हार गया तो फिर ये 5 भी हार जाएंगे। इसके साथ साथ जो यूसी चेयरमैन होगा वो अपने कागजात नामजदगी के साथ एक फहरिस्त और जमा कराएगा, और उसके अंदर वो 5 कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 8 या 10 के करीब नाम दे सकता है अपने जनरल काउंसलर के लिए। इसमें जनरल काउंसलर का जो इंतखाब है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहले वार्ड सिस्टम होता था, यूनियन काउंसिल के अंदर मुख्तलिफ वार्ड होते थे, उनमें से एक एक काउंसलर मुंतखब होता था। इस दफा वार्ड नहीं बनाए जाएंगे। इसमें जो काउंसलर्स होंगे वो हर उम्मीदवार, चेयरमैन का जो उम्मीदवार होगा वो एक 5 या 6 या 7 काउंसलर की फहरिस्त देगा इलेक्शन कमीशन को। वो लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे, वो लोगों से वोट लेंगे। यहाँ पर जो काउंसलर मुंतखब होंगे वो मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से होंगे। इसकी सादा मिसाल मैं आपको ये बताऊं कि फर्ज किया किसी यूनियन काउंसिल के अंदर 3 चेयरमैन के उम्मीदवार आपस में लड़ रहे हैं, मुकाबले में हैं, और उसमें से एक उम्मीदवार ने लिए 2000 वोट चेयरमैन ने, दूसरा जो रनर अप था उसने 1800 लिए, तीसरे ने 1600 लिए। अब उन्होंने अपने 5-5 काउंसलर की फहरिस्त भी साथ जमा कराई हुई है। तो उसमें होगा ये कि जो इन तमाम के चेयरमैनों के वोट को जमा करके इसका एक तनासुब निकाला जाएगा कि जी फी काउंसलर इतने वोट होने चाहिए। तो उसमें फिर एक चेयरमैन का फर्ज किया 3 काउंसलर मुंतखब होंगे या 2 होंगे, दूसरे के 2 हो सकते हैं, तीसरे का 1 हो सकता है। तो इसमें से जो प्रायोरिटी होगी वो जो 5-5 काउंसलर आपने दिए होंगे उसमें से सबसे पहले जो खड़ा होगा वो मुंतखब होगा। अगर कोई उम्मीद किसी चेयरमैन के वोट इतने ज्यादा हैं कि उसके 3 काउंसलर मुंतखब होने हैं, तो उसके पहले 3 जो काउंसलर होंगे वो मुंतखब होंगे, और बाकी जो 2 काउंसलर होंगे वो फिर दूसरे जो उसके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार होंगे उनके वो मुंतखब होंगे। तो एक दफा फिर मैं इसको कंक्लूड कर दूं कि एक यूनियन काउंसिल के अंदर वार्ड नहीं होगा। 25,000 की आबादी के ऊपर मुश्तमिल ये यूनियन काउंसिल होगी। इसमें चेयरमैन जब कागजात नामजदगी जमा कराएगा उस वक्त वो अपने कागजात नामजदगी के साथ 2 फहरिस्तें जमा कराएगा। एक फहरिस्त मखसूस नशिस्तों के लिए होगी, उन 5 मखसूस नशिस्तों में 2 खवातीन, एक लेबर, एक यूथ और एक जो है ना अकलियत की होगी। फिर अर्ज करता चलूं कि अगर अकलियत का कोई बंदा ना हुआ, कोई वोटर ना हुआ, तो वहां पर वो अकलियत वाली नशिस्त ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी लेबर के अंदर, तो फिर लेबर के 2 बंदे हो जाएंगे। 5 मखसूस नशिस्तें, चेयरमैन अगर जीता तो उसके साथ वाइस चेयरमैन भी मुंतखब होगा और ये 5 मखसूस नशिस्तें भी मुंतखब हो जाएंगी। और अगर चेयरमैन हारा तो उसके साथ वाइस चेयरमैन भी हारेगा और ये 5 मखसूस नशिस्तें, 2 खवातीन, एक लेबर, एक यूथ, एक अकलियत, ये भी हार जाएंगे। इसके साथ साथ चेयरमैन जो दूसरी फहरिस्त जमा कराएगा वो अपने 5 जनरल काउंसलर्स की होगी, वो मुतनासिब नुमाइंदगी के ऊपर होगी, वो हासिल करदा वोटों का तनासुब निकाला जाएगा। उसके बाद जो जितने उम्मीदवार लड़ रहे होंगे उनके जो काउंसलर्स होंगे 5-5, उनमें से फिर वो तरतीब बनेगी कि किस चेयरमैन के कितने ज्यादा वोट हैं। जितने ज्यादा वोट होंगे उतने ही उसके काउंसलर के मुंतखब होने के चांसेस ज्यादा हैं। वो 5 की फहरिस्त देगा
कहीं किसी के 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी का 1 होगा, और बाकी जो हारने वाले हैं उनके भी जो काउंसलर्स होंगे वो भी इसमें कामयाब होंगे। इसमें एक चीज नोट करने वाली होगी काउंसलर के लिए कि जिस काउंसलर का नाम अपने चेयरमैन की फहरिस्त के अंदर सबसे पहले खड़ा होगा तो उसके काउंसलर मुंतखब होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। तो दोस्तों, एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हवाले से एक मुख्तसर वीलॉग जिसके अंदर मैंने आपको आखिरी 1 मिनट के अंदर दोबारा दोहरा देता हूं कि 12 अक्टूबर से यूनियन काउंसिल की डिलिमिटेशन होने जा रही है। ये 30 अक्टूबर तक मुकम्मल होगी। 1 नवंबर को फहरिस्तें शाया होंगी। 2 नवंबर से 16 नवंबर तक इन हल्का बंदियों के ऊपर इतराज़ात होंगे और 30 नवंबर तक इन इतराज़ात के ऊपर फैसले होंगे। 8 दिसंबर 2025 को जो हतमी यूनियन काउंसिल होंगी उनकी फहरिस्तें जारी होंगी और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की हर यूनियन काउंसिल की आबादी 25,000 के ऊपर मुश्तमिल होगी। और दूसरी बात कि चेयरमैन जब अपने कागजात नामजदगी जमा कराएगा तो अपने साथ 5 मखसूस नशिस्तों की एक फहरिस्त देगा इलेक्शन कमीशन को और 5 जनरल काउंसिलर की फहरिस्त देगा। इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जिसने 4 काउंसिलर की फहरिस्त दी और 4 मखसूस नशिस्तों के नाम दिए तो उसके कागजात ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। आपने वो पैनल पूरा करना है। चेयरमैन जीतने की सूरत में उसके जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी जीत जाएंगी। चेयरमैन हारने की सूरत में मखसूस नशिस्तें जो हैं वो भी हार जाएंगी। अलबत्ता जो जनरल काउंसिलर्स हैं वो हासिल करदा वोटों के तनासुब के एतबार से कामयाब होंगे। उसमें से हर उम्मीद चेयरमैन जो जीते या हारे या जितने कैंडिडेट होंगे उनके काउंसलर को मुंतखब होने के उसके अंदर चांसेस मौजूद हैं। एक दफा फिर बताता चलूं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन डेरा गाजी खान के लिए जो मेयर का इंतखाब होगा वो डायरेक्ट होगा। उसमें वो लोगों से वोट लेंगे, उनके साथ 2 डिप्टी मेयर होंगे। जो भी मेयर मुंतखब होगा वो अपने 14 अफराद के ऊपर मुश्तमिल एक हेड कमेटी बनाएगा। उसमें वो मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग होंगे। ये इलेक्शन नहीं होगा, ये मेयर की सवाबदीद के ऊपर होगा, ये सिलेक्शन होगी। 14 अफराद के ऊपर मुश्तमिल ये कमेटी बैठकर ऐवान चलाएगी। जो यूसी चेयरमैन होगा वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हाउस का हिस्सा नहीं होगा, वो अपनी यूसी तक ही महदूद रहेगा। पिछली प्रैक्टिस ये थी कि चेयरमैन जो मेयर का हाउस था उसके अंदर भी रुकन होता था, मेंबर होता था और फिर वो यूसी का भी हेड होता था। तो यहाँ पर जो यूसी चेयरमैन है वो यूसी तक चेयरपर्सन रहेगा और जो मेयर होगा वो डायरेक्ट इंतखाब से आया होगा तो उसकी अपनी एक कैबिनेट होगी। तो ये था डेरा गाजी खान मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हवाले से। उम्मीद है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई सवाल बाकी है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम अगले प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर आपको तफसील से जवाब दे देंगे। तो इसमें मेरी जो टेक्निकल मामलात की जिनसे मैंने राय ली, जिन्होंने मुझे ब्रीफ किया, वो हमारे यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जनाब मोहम्मद अहमद खान गिलजई हैं। एडीएलजी का चार्ज भी उनके पास है। हम आइंदा चंद रोज के अंदर उनके साथ एक नशिस्त करने जा रहे हैं सवाल जवाब की, ताकि कोई चीज ऐसी जो बाकी हो और बल्दियाती नुमाइंदे पूछना चाहते हो तो वो हम उनसे सवाल करेंगे, वो उसके ऊपर हमें मजीद ब्रीफ करेंगे। और एक चीज आपको बता दूं कि जो लोग बल्दियाती इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि बल्दियाती इलेक्शन अफसर पर आन पहुंचे हैं। अब दिसंबर के बाद किसी भी वक्त बल्दियाती इलेक्शन का बिगल बज सकता है और कोई भी डेट आ सकती है और पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस लिंक को, इसको लाइक कीजिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।